रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड असल में सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक सोच है, एक नजरिया है। ये उस एक बुनियादी सवाल का जवाब देती है कि आखिर अमीर लोग ऐसा क्या अलग सोचते हैं जो बाकी लोग नहीं सोच पाते। एक सोच कहती है पैसे के लिए काम करो और दूसरी बिल्कुल अलग सोच कहती है पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। तो चलिए आज इसी सोच के ब्लूप्रिंट को समझते हैं। इस पूरी किताब की, इस पूरी फिलॉसफी की नींव बस इसी एक लाइन पे टिकी है। रॉबर्ट कियोसाकी के पास दो पिता थे, एक उनके अपने और एक उनके दोस्त के। और कमाल की बात यह है कि दोनों ने उन्हें पैसे के बारे में बिल्कुल जमीन आसमान वाली बातें सिखाईं। और यही दो रास्ते उनकी पूरी जिंदगी को एक शक्ल देने वाले थे। तो एक तरफ से उनके अपने पिता, जिन्हें वो पुअर डैड बुलाते हैं, वो बहुत पढ़े लिखे थे, पीएचडी थे और एक एकदम सुरक्षित सरकारी नौकरी में थे। उनके लिए जिंदगी में स्टेबिलिटी और जॉब सिक्योरिटी ही सब कुछ था। और फिर दूसरी तरफ थे उनके दोस्त के पिता, यानी रिच डैड। वो सिर्फ 8वीं पास थे, लेकिन एक बहुत ही कामयाब बिजनेसमैन थे और कैलकुलेटेड रिस्क लेने से कभी नहीं डरते थे। तो चलिए सबसे पहले इन दोनों की सोच के इस बुनियादी फर्क को ही पकड़ते हैं, क्योंकि दौलत बनाने का, अमीर बनने का सारा खेल सच कहूं तो यहीं से शुरू होता है। देखिए, यहीं पर वो सबसे बड़ा और सबसे गहरा अंतर है। पुअर डैड की दुनिया पैसे के लिए मेहनत करने के इर्द गिर्द ही घूमती थी, जबकि रिच डैड का मानना था कि असली अमीर वो है जो एक ऐसा सिस्टम बना ले जहां पैसा 24 घंटे उसके लिए काम करे, ताकि वो खुद फाइनेंशियली फ्री हो सके। पुअर डैड का रास्ता एकदम पारंपरिक था, वही जो हम में से ज्यादातर लोगों को सिखाया जाता है ना, कि भाई अच्छे नंबर लाओ, एक सेफ नौकरी ढूंढो और बस जिंदगी भर मेहनत से काम करते रहो। ये रास्ता आपको सुरक्षा तो देता है, पर शायद फाइनेंशियल फ्रीडम कभी नहीं। और रिच डैड की सलाह वो बिल्कुल इसके उलट थी। उनका जोर किताबी ज्ञान पर नहीं बल्कि फाइनेंशियल लिटरेसी यानी पैसे की समझ पर था। वो कहते थे स्कूल में पैसे के बारे में कोई नहीं सिखाता, इसलिए खुद सीखो, संपत्ति यानी एसेट्स बनाओ और फिर उन एसेट्स को अपने लिए मेहनत करने दो। अब ये देखते हैं कि ये जो फिलॉसफी है ये रोजमर्रा की सोच में कैसे उतरती है, क्योंकि दिन के आखिर में हम जो भी करते हैं वो इस बात पर ही तो निर्भर करता है कि हम सोचते कैसे हैं। पुअर डैड अक्सर कहते थे मैं ये नहीं खरीद सकता। अब ये एक स्टेटमेंट है, एक फुल स्टॉप। ये एक ऐसा जवाब है जो दिमाग के सारे रास्ते बंद कर देता है, बात वहीं खत्म हो जाती है। वहीं रिच डैड सिखाते थे कि कभी ये मत कहो, इसकी जगह खुद से एक सवाल पूछो, मैं इससे कैसे खरीद सकता हूं। ये एक सवाल है जो दिमाग को प्रॉब्लम सॉल्वर बना देता है, उसे मजबूर करता है कि वो समाधान खोजे और यहीं से नई संभावनाओं के दरवाजे खुलते हैं। और अब आते हैं इस किताब के सबसे पावरफुल, सबसे जरूरी लेसन पर। अगर बस ये एक चीज समझ में आ गई तो यकीन मानिए फाइनेंशियल लाइफ का पूरा गेम बदल सकता है। एसेट यानी संपत्ति, इसकी परिभाषा बहुत ही सिंपल है, कोई भी ऐसी चीज जो आपकी जेब में पैसा डाले, बस इतना ही। और लायबिलिटी यानी दायित्व, इसकी परिभाषा भी उतनी ही सीधी है, कोई भी ऐसी चीज जो आपकी जेब से पैसा बाहर निकाले। अब जरा इस स्लाइड को देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। एक रेंटल प्रॉपर्टी जिससे किराया आता है, वो हर महीने आपकी जेब में पैसा डालती है, तो वो एक एसेट है। लेकिन ईएमआई पर ली हुई एक कार, वो हर महीने आपकी जेब से पैसा निकालती है, तो वो एक लायबिलिटी है। अमीर लोग अपनी पूरी जिंदगी एसेट्स बनाने पर फोकस करते हैं, जबकि मिडिल क्लास जाने अनजाने में लायबिलिटीज इकट्ठा करता रहता है, ये सोचकर कि वो एसेट्स हैं। रिच डैड का नियम एकदम सीधा था, अपनी कमाई से सबसे पहले एसेट्स खरीदो, फिर उन एसेट्स से जो पैसा आए उससे अपनी मनपसंद चीजें या लग्जरीज खरीदो। अमीर लोग इसी डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं और इसीलिए वो लगातार अमीर होते जाते हैं। चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि अमीर लोग पैसे के सिस्टम को कैसे समझते हैं और उसे अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये सिर्फ सोच की बात नहीं, ये नियमों को समझने की भी बात है। एक आम नौकरी करने वाला इंसान पहले सैलरी कमाता है, फिर उस पर सरकार को टैक्स देता है और जो बचता है उसे खर्च करता है। इस सिस्टम में पैसा आपके पास आने से पहले ही कट जाता है। इसे ही सैलरी ट्रैप या रैट रेस कहते हैं। लेकिन अमीर लोग, खासकर बिजनेस ओनर्स, एक अलग ही सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। उनकी कंपनी पहले कमाई करती है, फिर अपने सारे खर्चे पूरे करती है और फिर जो पैसा बचता है सिर्फ उस पर टैक्स देती है।
ये एक स्मार्ट और पूरी तरह से लीगल तरीका है जिससे वो अपने पैसे का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा अपने लिए काम पर लगा पाते हैं। रिच डैड कहते थे, सिर्फ पैसे के लिए काम मत करो, सीखने के लिए काम करो। असली संपत्ति बैंक अकाउंट में नहीं, दिमाग में है। मार्केटिंग, सेल्स, कम्युनिकेशन जैसी स्किल्स ही तो वो असली चीजें हैं जो आपको एसेट बनाने की ताकत देती हैं। और आखिर में सबसे गहरी बात, पैसे से जुड़े हमारे फैसले अक्सर लॉजिक से नहीं बल्कि दो बहुत ही पावरफुल भावनाओं से लिए जाते हैं। पुअर डैड की दुनिया डर से चलती थी। नौकरी खोने का डर, बिल न चुका पाने का डर, समाज क्या कहेगा इसका डर। यही डर लोगों को एक सुरक्षित पिंजरे में कैद रखता है। वहीं रिच डैड की दुनिया पैशन और डिजायर से चलती थी। कुछ नया सीखने का पैशन, फाइनेंशियली फ्री होने की डिजायर। जब तक डर हमारे फैसले लेगा, हम कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। तो सवाल ये है कि ये माइंडसेट बनाएं कैसे? शुरुआत हमेशा छोटी छोटी आदतों से होती है, जैसे रोज 20 मिनट फाइनेंस के बारे में पढ़ें, हर महीने एक एसेट खरीदने का प्लान बनाएं, अपने खर्चों को ट्रैक करें और डर को एक्शन में बदलें। यही छोटे छोटे कदम मिलकर एक दिन बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि पुअर डैड ने जिंदगी भर कड़ी मेहनत की, पर वो सैलरी पर निर्भर थे। वहीं रिच डैड ने स्मार्ट तरीके से काम किया। उन्होंने सिर्फ नौकरी नहीं की, बल्कि पैसे बनाने का एक पूरा सिस्टम बनाया। एक तरह से कहे तो एक पैसे का गुलाम था और दूसरे ने पैसे को अपना गुलाम बनाया। और अंत में रॉबर्ट कियोसाकी की यही बात हमेशा याद रखने लायक है, कोई कितना कमाता है, इससे कहीं ज्यादा जरूरी यह है कि वो उस पैसे के बारे में सोचता कैसे है और उसे मैनेज कैसे करता है। अमीरी की शुरुआत आपकी सैलरी से नहीं, आपकी सोच से होती है।